नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आता है यानी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है उसे कैसे हम जल्दी से कम समय में और सारे क्वेश्चंस को सही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज वन ऑप्ट किया है तो आपको वहां पे एक पैसेज मिलेगा और एक पोयम मिलेगी। तो पैसेज के कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पोयम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 2 जो है ऑप्ट किया है तो वहां पे आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि पैसेज 1 से 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, या हो सकता है पैसेज 2 से 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अब ये थोड़े यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा वेरी कर सकते हैं। अब आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपका जो है जल्दी से पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाए, और ये बहुत अपने आप में स्कोरिंग सेक्शन भी है। अब ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ से आपको मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए। तो मुफ्त के नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ स्कोरिंग सेक्शन बहुत है ये। यहाँ से जो है आप अगर इसको अच्छा स्कोर कर लें इस 15 नंबर में तो आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आज जो मैं बताने जा रही हूँ उससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपका जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे अनसीन पैसेज का, उसमें आपको एक टेक्निक पता चल जाएगी कि कैसे देखना है, तो कम समय में हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो उम्मीद है कि इसके बाद जो है आप क्वेश्चंस में सही ऑप्शन को टिक करके आओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई पैसेज दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब ये कोई पैसेज दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करिए, जब आपने सोचा कि अब हम इंग्लिश का सेक्शन करेंगे और आप पैसेज पे गए, तो आप कभी भी पैसेज को सबसे पहले मत देखिए। सबसे पहले आपको पैसेज को नहीं देखना, आपको क्या करना है उस पैसेज के नीचे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उनको देखना है। तो पहला काम क्या करना है कि जाते ही आपको पैसेज पढ़ना शुरू नहीं कर देना। ये बहुत ही खराब टेक्निक है। ये क्या होती है, एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। फिर क्या है, अगर आपने पहले ही पैसेज पढ़ लिया और क्वेश्चन आप बाद में देख रहे हो तो इतना ध्यान में नहीं रहता। आपको क्या करना है, आपको पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उनको देखना है। ठीक, इसको देखने से क्या होगा, आपको एक चीज पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन हमको इस पैसेज में किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पैसेज से ही पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको इंग्लिश का सेक्शन करना है, आप गए पैसेज पे। आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको इंग्लिश का सेक्शन करना था, आप गए पैसेज पे, आपने पैसेज को पढ़ा नहीं, आपने सबसे पहले उसमें जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन दे रखे हैं 7-8, आपने उनको देखा, आपने एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लिए। तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैसेज से डायरेक्टली पूछ लिए गए होंगे। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स को ध्यान देना है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पैसेज से, आपको उन चारों ऑप्शन में जो है कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं। सब में जो है हर एक सेंटेंस में आपको 1-2 कीवर्ड मिल जाएगा। अब ये क्या है, इसको कैसे समझना है, ये मैं आगे आपको जब एक पैसेज सॉल्व कराऊंगी तो ये बताऊंगी। अभी आप इसको बस ध्यान से सुन लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सब में पैसेज से रिलेटेड 1-2 कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रख लेने हैं, दिमाग में रख लेने हैं कि अच्छा यहाँ पे रूफ लिखा है, यहाँ बिजनेस लिखा है, यहाँ रेल लिखा है, यहाँ पे टफ लिखा है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो आपको अलग से दिख रहे हो। अब ही शी इट दे, इसको कीवर्ड मत समझ लीजिएगा। कीवर्ड मतलब होता है कि कुछ ऐसा शब्द होगा जो आपको पैसेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो आप वो देखिए, अब उसको ध्यान में रखिए, फिर आप जाइए पैसेज पे। अब भी आपको पूरा पढ़ना नहीं है, कीवर्ड देखने के बाद भी आपको जाके वो सारे कीवर्ड उसमें ढूंढने हैं फटाफट। तो पैसेज कभी भी तब तक आप मत पढ़िए जब तक आपको ये नहीं लग रहा हो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो बिना पढ़े पैसेज हम दे ही नहीं सकते, बिना समझे पैसेज को नहीं दे सकते। तो आप जाइए, सबसे पहले वो जो 3-4 कीवर्ड आपने यहाँ से ढूंढे थे, पकड़े थे, निकाले थे, वो जाके फटाफट पैसेज में ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जहां पे आपको मिल जाए वही उसको देख के, उसके 1 लाइन ऊपर की 2 लाइन नीचे की देख के फिर आप उसका आंसर दे दीजिए। ये क्या है, आपका टाइम बहुत सेव करता है। दूसरा, इससे आपके जो है क्वेश्चंस में आप सही ऑप्शन को टिक करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ा देता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको कुछ इस तरह के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को कि क्या देगा कि कोई वर्ड दे देगा और कहेगा कि इसका अपोजिट बता दो।
या तो आपसे अपोजिट पूछ लेता है या फिर पूछ लेता है सिमिलर वर्ड बता दो। ठीक है, अब एक कोई आपको पैसेज दे रखा है और कह देगा कि कोई वर्ड दिया, कहा कि इस पैसेज में जो है पैराग्राफ 3 या 4 में जो ये वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट वर्ड बताओ, या ये वर्ड दिया हुआ है तो उसका सिमिलर वर्ड बताओ। मतलब एंटोनिम पूछ ले रहा है, सिनोनिम पूछ ले रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है कि जो वर्ड दिया जा रहा है उसके लिए आप उस पैराग्राफ पे जाइए और देखिए कि उस पैराग्राफ में उसको कैसे यूज किया गया है, फिर उसके हिसाब से आप आंसर करिए। तो ये भी क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं कि अगर आपको पता है कि अपोजिट और सिमिलर वर्ड जो है उसकी क्या मीनिंग है पैराग्राफ के हिसाब से। तीसरा है, आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा जैसे कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ अंडरलाइन वर्ड्स होंगे और कहा जाएगा कि इसमें कोई एरर हो जाएगी। कोई शब्द है आपको दिया जाएगा कोई पार्ट, किसी पार्ट में, और कहा जाएगा कि इस पार्ट में बताओ कि इस शब्द में कौन सी एरर है। अब यहाँ पे आपका ग्रामर जो है पोर्शन काम आता है कि अगर आपने ग्रामर पढ़ रखी है तो आपके लिए ये जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी आ जाता है कि कुछ भी ऐसे करके लिख देंगे और एक पूरा सेंटेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है तो उसमें 2 शब्द या 3 शब्द या एक शब्द कोई होगा जिसपे अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे बताओ यहाँ पे क्या एरर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब कि अंडरलाइन वर्ड दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये क्या है। अब चौथा टाइप क्या है कि आपसे इस तरह पूछ लेते हैं कि बताओ कि कौन सा जो है इसमें ट्रू है, या फिर आपको दे देंगे कि बता दो नॉट ट्रू है। अब नॉट ट्रू का क्या मतलब होता है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है यानी गलत है, यानी आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा पैसेज से रिलेटेड कि पैसेज में बात कही गई है कि नहीं कही है। तो ये कुछ तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब हम एक पैसेज को जो है देख लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कीवर्ड्स देखने हैं, कब अपोजिट एंड सिमिलर वर्ड देखने हैं, एरर कैसे पता चलेगी, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर कब हमें ट्रू फॉल्स इस तरह के क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। जो मैंने आपको समझाया है उसे एक अनसीन पैसेज के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किस तरह की अप्रोच रखनी है, किस तरह आप कौन सी टेक्निक अपनाएं तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने जाएं तो आपको क्या करना है, पहले उसे पढ़ना नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को देखना है। तो जो भी 7-8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जब आप उसको देखो सरसरी निगाह से फटाफट आपको देखना है, उसको भी नहीं कि पढ़ने बैठ जाओ कि अब सबको आराम से पढ़ेंगे, आराम से ऑप्शन पढ़ेंगे फिर जो है जाके आंसर देंगे, नहीं। वो जो क्वेश्चन आपको 7-8 दे रखे हैं आपको उनको भी जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी सबसे पहले आपको फायदा होगा कि आप समझ जाओगे कि आपको आंसर किस तरह के क्वेश्चंस का करना है। तो जो भी क्वेश्चन थे आपने उसको पढ़ लिए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन इसमें अपोजिट पूछा है, इसमें ट्रू फॉल्स पूछा है, या कुछ क्वेश्चन आपको तुरंत मिलेंगे जो डायरेक्ट पैसेज से दिए गए होंगे। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डिड सिंधु ताई स्पेंड द नाइट एट सिमेट्रीज। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ते हो कि पूछा जा रहा है कि जो सिंधु ताई है वो कब्रिस्तान में जो है रात में क्यों रहती थी, अपने रातें कब्रिस्तान में क्यों बिताती थी, तो जैसे आप ये देखोगे इसमें आप समझ जाओगे कोई एरर नहीं है, कोई जो है ट्रू फॉल्स किसी तरह का नहीं है, अंडरलाइन शब्द नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, ये क्या डायरेक्ट आपको पैसेज से दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, अब कीवर्ड क्या है, वाई डिड द, ये सब तो कीवर्ड होते नहीं। कीवर्ड मतलब जो आपको कुछ पैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, पहला कि नाइट वो कहाँ स्पेंड कर रही थी, सिमेट्रीज में कर रही थी। तो आपको यहाँ से 2 कीवर्ड मिल गए, नाइट और सिमेट्री मिल गए। अब आपको तुरंत ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपको कौन कौन से कीवर्ड जो है मिल रहे हैं। तो पहले में है जैसे रूफ हो गया, दूसरे में नेबर हो गया, तीसरे में पीपल कंसिडर्ड हर अ सॉर्सरस एंड अवॉइडेड हर, लोगों को लगा वो जो है जादूगरनी है, इसमें सॉर्सरस हो गया। फोर्थ में शी फियर्ड बीइंग पिक्ड अप बाय मेन एट नाइट, तो इसमें आपका मैन हो गया, नाइट हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि यार इतने सारे कीवर्ड हो गए, ये तो ध्यान ही में नहीं रह पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो आपका सारा ध्यान जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसी पे होगा। तो आपके ध्यान में रहेगा कि नाइट, सिमेट्री, नेबर, सॉर्सरस या मैन, नाइट, इस तरह के शब्द आपको इस जो है पैसेज में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ढूंढने हैं।
तो अभी भी हमें यही करना है। हम क्या करेंगे, ये जितने कीवर्ड हैं हमारे दिमाग में है कि कौन कौन से कीवर्ड है, नाइट है, सिमेट्री है, रूफ है, नेबर है, मैन है, तो इसी तरह के हम इसमें शब्द ढूंढना शुरू करेंगे। और जैसे हमें कोई शब्द मिल जाएगा, मैंने आपको क्या बताया कि आपको उसके ऊपर के 1-2 सेंटेंस और नीचे के 1-2 सेंटेंस पढ़ लेने, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं कि कहाँ पे सब शब्द दिए हुए हैं। तो पहले में तो हमें क्या मिला था, नाइट और सिमेट्री मिला था। हम फटाफट वही ढूंढ लेते हैं कि आखिर नाइट और सिमेट्री कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है नाइट, और देखिए मैन भी मिल गया और सिमेट्री भी मिल गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड मेरे, आप क्या करो, उसके ऊपर के 1-2 नीचे सेंटेंस पढ़ लो। पूछा जा रहा था कि वो नाइट जो सिमेट्री में क्यों बिता रही थी, इसका आंसर चाहिए। तो कुछ यहाँ से लिखा है, बिकॉज शी फियर्ड बीइंग पिक्ड अप बाय मेन एट नाइट, शी ऑफन स्पेंड द नाइट एट सिमेट्रीज। आंसर देखिए तुरंत मिल गया। यहाँ पे आपको दिया हुआ था ना, शी फियर्ड बीइंग पिक्ड अप बाय मेन एट नाइट, मतलब उसे लगता था कि रात में उसे आदमी उठा के ले जाएंगे, इसीलिए वो सिमेट्री में रहती थी। आपने जैसे कीवर्ड ढूंढा, यहाँ से कीवर्ड देखा, आप गए यहाँ पे ढूंढे, कीवर्ड आपने क्वेश्चन में देखा, आप गए तुरंत पैसेज में आपने कीवर्ड ढूंढे, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर के 1-2 सेंटेंस को देख लिया। जैसे आपने देखा आपको आंसर मिल गया। तो पहले में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखा कितना आसान है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कोई दिया हो, उससे कीवर्ड आप तुरंत जो है छाट लो और उसको जाके अगर आप पैसेज में ढूंढो तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी जो है 7-8 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। अब अगला देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको कोई भी वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो या तो पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं या एरर पूछ लेते हैं, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। अब सेंटेंस क्या है कि हर फर्स्ट एडॉप्टेड चाइल्ड वॉज दीपक, और अंडरलाइन किस पे किया गया है, एडॉप्टेड पे किया गया है। तो देखिए एडॉप्टेड किसके लिए यूज हुआ है, चाइल्ड के लिए यूज हुआ है। चाइल्ड क्या है, आपका नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इस चाइल्ड की विशेषता क्या है कि वो एडॉप्टेड था, तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 एडजेक्टिव सही होगा। इजी है। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूछ लेगा कि बता दो कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि क्या फॉल्स है, यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा जो है ऑप्शन आपका फॉल्स है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसको भी आप चाहो तो ऑप्शन पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अक्सर मोस्टली आपको इसके लिए जो है पैसेज पढ़ना होता है। तो अब क्या करो, ऑप्शन देख लो। अब आप इसमें जब ऑप्शन देखोगे तो आप देखोगे कि शी अडॉप्टेड द ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है शी सेट अप फॉर एनजीओज फॉर देम, थर्ड शी इंश्योर्ड दैट दे वर वेल टेकन केयर ऑफ, एंड फोर्थ शी गॉट द मोस्ट ब्रिलियंट चिल्ड्रन एडमिटेड टू पब्लिक स्कूल। अब आप जब इसके ऑप्शन पढ़ रहे होगे तो उसके पहले आप एक बार इसको पढ़ चुके होंगे ना, कि जो भी आपका जो है पैसेज दे रखा है, तो आप देखिए कौन सा इसमें वर्ड है जो इसमें कहीं यूज ही नहीं किया गया इस पूरे पैसेज में। तो आप देखोगे कि जो 4th ऑप्शन है कि शी गॉट द मोस्ट ब्रिलियंट चिल्ड्रन एडमिटेड टू पब्लिक स्कूल, तो चिल्ड्रन की एडमिशन की है पब्लिक स्कूल की, कहीं पैसेज बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है। तो इसमें अपने आप से कौन सा जो है ऑप्शन वो नॉट ट्रू यानी फॉल्स हो जाएगा, 4th। ओके, नेक्स्ट है, देखिए आपसे मैंने आपको बताया कि अपोजिट वर्ड या सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, वो भी आपको कैसे उनका जो है ऑप्शन क्या ध्यान में देखिए उसका जो आंसर करना होता है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी सबसे अच्छी जो है मीनिंग या उसका अर्थ वो शब्द बता रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड अबैंडेंड एज यूज्ड इन पैरा 3 ऑफ द पैसेज। कहा जा रहा है कि जो अबैंडेंड आपका पैराग्राफ 3 में यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे हुआ है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि ये जो अबैंडन यहाँ पे यूज किया गया है पैराग्राफ 3 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट मीनिंग इसकी क्या होगी, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको अगर इनकी मीनिंग आती है तो आप तुरंत जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला है प्रिफर्ड, प्रिफर्ड का क्या मतलब होता है, पसंदीदा। अकम्प्लिश्ड, दूसरा है अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है, कुशल या निपुण। थर्ड है प्रोटेक्टेड, मतलब किसी को सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना। और फोर्थ है प्रमोटेड, प्रमोटेड मतलब पदोन्नति करना। तो अबैंडन का अपोजिट, अबैंडन का क्या मतलब होता है, किसी को जो है त्याग देना। तो अबैंडन मतलब त्यागा हुआ, तो किसी को अगर आप
त्याग दे रहे हो, किसी को छोड़ दे रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट क्या होगा जब आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। तो ये जो आपको 4 शब्द दिए हुए थे, एक का मतलब था पसंदीदा, एक का निपुण, एक का पदोन्नति देना और एक का था क्या था कि सुरक्षा प्रदान करना। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा अपोजिट कौन सी मीनिंग अबैंडन की दे रहा था? प्रोटेक्टेड दे रहा था। तो इसमें आपका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये तो हो गया कि पैसेज किस तरह का आता है आपका जो है एज अ लैंग्वेज 1 लें आप या लैंग्वेज 2 लें। लेकिन अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 लिया है तो आपको एक पैसेज मिलेगा और एक पोएम मिलेगी। तो पोएम से भी 5 से 6 मार्क्स का आता है। उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? उसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं, लेकिन उसमें आपको कभी कभी 2-3 मार्क्स का पूछ लेते हैं अलंकार के बारे में, कि पूछेंगे सिमिली है या पर्सोनिफिकेशन है, कई सारे जो आपके अलंकार होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एज अ लैंग्वेज 1 इंग्लिश को जो है ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको जो है जितने अलंकार हैं उसके बारे में जो है पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसमें क्वेश्चन आपसे पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा कि आखिर क्या कहना चाह रहा है, टाइटल क्या होगा, या उसमें भी ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नॉट ट्रू है, ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। बहुत फर्क नहीं है, लेकिन बस इतना है कि 2-3 नंबर का उसमें जो है अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब अपनी तैयारियां अच्छे से करते रहिए। आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।